सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रोड टू पर्डिशन के बारे में। ये कहानी है माइकल सलीवन की, जो एक कातिल है। वो लोगों को मारने में एक बार भी नहीं सोचता, लेकिन जब बात उसके परिवार की आती है तब उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1931 का दृश्य आता है और हम माइकल को देखते हैं। माइकल शहर के सबसे बड़े माफिया के लिए काम करता है जिसका नाम है जॉन रूनी। लेकिन माइकल क्या काम करता है वो इस बारे में अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताता, खास करके अपने बच्चों, वरना उन पर गलत असर पड़ेगा। इसी बीच वो एक दिन अपने परिवार को लेकर के जाता है बाहर। तभी इसकी बच्चों की मुलाकात होती है जॉन से। जॉन को देखने के बाद वो बहुत खुश होते हैं। जॉन भी माइकल के बच्चों को बहुत पसंद करता है, तब वो उनके साथ खेलने लगता है। इसी बीच हम जॉन के बेटे को देखते हैं जिसका नाम है कॉनर। कॉनर एक सनकी है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, वो कुछ भी करता है, इसीलिए वो अपने पिता को भी पसंद नहीं आता। तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पर सारे लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इनके एक साथी की मौत हो गई है। फिर जॉन जाकर के भाषण देता है, वो उस आदमी के लिए कुछ अच्छे शब्द कहता है। तब बारी आती है फिन नाम के आदमी जिसके भाई की मौत हुई है। तब वो अपने भाई के बारे में कुछ खास बातें बताता है कि उसका भाई इतना खास क्यों था। लेकिन इन्हीं बातों के बीच वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे भाई को मरवाने में जॉन का हाथ है, उसने जानबूझ के मेरे भाई को मरवाया। और एक के बाद एक वो ऐसे ही शब्दों को कहते रहता है। तब माइकल इस चीज को देख करके समझ जाता है कि यहाँ पर मामला खराब होने वाला है। अगर फिन ऐसे ही बोलता रहा तब वो सारी चीजों को खराब कर देगा। तब ये लोग फिन को लेकर के बाहर जाने लगते हैं और ले जाकर के उसकी गाड़ी में बैठा देते हैं। तब कॉनर अपने पिता से कहता है कि मैं फिन से जाकर के बात करता हूँ, उसे शायद कोई गलतफहमी हुई है, उस गलतफहमी को मिटाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जॉन जानता है कि कॉनर की हरकतें कैसी है, वो कुछ भी करने जाता है तो काम खराब कर देता है। तब वो माइकल को कहता है कि तुम भी जाओगे कॉनर के साथ, और कॉनर को समझाता है कि सिर्फ जाकर के तुम्हें बात करनी है, उसके अलावा कुछ भी मत करना। और फिर सारे लोग चले जाते हैं अंदर। तब जॉन जाकर के पियानो बजाने लगता है और माइकल भी जाकर के जॉन के पास बैठता है। तब ये दोनों मिलकर के एक धुन को बजाते हैं और इस चीज को देख करके कॉनर दूर से हंसता है। उसकी हंसी बहुत ही रहस्यमयी है, उसकी हंसी में एक जलन है। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो जलता है माइकल से। उसे लगता है कि उसके पिता ज्यादा तवज्जो देते हैं माइकल को, ना कि अपने बेटे को। तभी पीटर देख लेता है हंसता हुआ कॉनर को और आकर के कहता है कि मैं बहुत समय से आपको देख रहा हूँ, आप हर एक चीज को देख करके हंसते हैं, ऐसा क्यों? तब कॉनर कहता है क्योंकि सारी चीजें फनी है। फिर पार्टी खत्म होते ही सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रात में जब पीटर सो रहा होता है तभी उसे एक डरावना सपना आता है। तब वो उठ के बैठ जाता है और अपने भाई जूनियर से बातें करने लगता है। इसी बीच वो पूछता है कि हमारे पिता क्या काम करते हैं और जॉन क्या काम करता है। तब जूनियर कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे पिता बहुत ही खतरनाक काम करते हैं जॉन के लिए, मैंने उनके पास बंदूक भी देखी है। तभी सुबह में हम देखते हैं माइकल को, जो खाने के टेबल पर आकर के पीटर को बताता है कि मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम है। तब ये बात जूनियर को बहुत बुरी लगती है। वो स्कूल में भी इसी बारे में सोचता है। वो हमेशा ही अपने पिता और उनके काम के बारे में सोचते रहता है और निश्चय करता है कि वो अपने पिता का पीछा करेगा और रात में जाकर के उनकी गाड़ी के अंदर छुप जाता है। और माइकल को ये बात पता नहीं होती। फिर वो रात में गाड़ी निकालता है और जाता है कॉनर के पास क्योंकि इन्हें फिन से बात करने जाना है। तब ये दोनों निकल पड़ते हैं और जूनियर इन्हें देख रहा होता है पीछे से। तब ये लोग एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोक देते हैं। ये दोनों सिर्फ बात करने आए हैं फिन से, फिर भी अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और जूनियर इन चीजों को देख रहा होता है। फिर जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं, जूनियर चला जाता है दरवाजे के पास और एक होल से देखने लगता है कि अंदर क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि कॉनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो फिन को डांटता है और कहता है कि तुम्हें मेरे पिता पे आरोप नहीं लगाना चाहिए था, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सबके सामने मेरे पिता से माफी मांगो, तुमने उनका अपमान किया है। तब एक वक्त के बाद फिन भी डर जाता है और कहता है कि वो माफी मांगेगा। तब कॉनर उसके भाई को गालियां देता है और इस बात पे फिन को गुस्सा आता है। तब वो बुलाता है अपने सारे आदमियों को और ये लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं। लेकिन कॉनर अभी भी गुस्से में है। उसे इस बात का ज्यादा गुस्सा है कि फिन ने अपने आदमियों को अंदर कैसे बुला लिया, वो भी बंदूकों के साथ। इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और सीधा भेजे में गोली मार देता है फिन के और यहीं पर फिन की मृत्यु हो जाती है। तब माइकल समझ जाता है कि फिन के आदमी मार देंगे कॉनर को, इसीलिए वो बचे हुए दो लोगों को मार देता है और बाहर से जूनियर इन सारी चीजों को देख रहा है। तभी माइकल चिल्लाने लगता है कॉनर पे कि तुमने ये क्या किया, ये बिल्कुल भी प्लान का हिस्सा नहीं था, इन सारी चीजों को समेटने में बहुत वक्त लगेगा। इसी बीच माइकल और कॉनर देखते हैं बाहर और उन्हें पता लग जाता है कि कोई तो होल से झांक रहा है। तब भागते हुए आते हैं बाहर और बाहर आते ही माइकल अपने बेटे को देखता है और उसे देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है। तब कॉनर भी इस चीज को देख लेता है, लेकिन माइकल जूनियर को कहता है कि अपना मुंह हमेशा ही बंद रखना, तुमने आज जो कुछ भी देखा है उसके बारे में यहीं पर भूल जाना। तब कॉनर माइकल को कहता है कि इस चीज से तुम ही निपटो। तब माइकल अपने बेटे को लेता है। तब ये लोग वापस आने लगते हैं
हैं घर की तरफ। इसी बीच जूनियर माइकल को कहता है कि क्या मॉम को पता है इस बारे में कि आप क्या काम करते हैं? तब माइकल कहता है कि हाँ, और इन बातों को सुनने के बाद जूनियर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तब माइकल उसे समझाता है कि मेरा काम यही है, लेकिन मैं इसे सबसे छुपा करके रखता हूँ और तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। तभी सुबह सुबह इनके घर पे जॉन आता है और जॉन को देखते ही जूनियर डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि जॉन क्या काम करता है। लेकिन जॉन जूनियर को कुछ भी नहीं कहता और आकर के बैठ जाता है माइकल के साथ और उसे समझाता है कि एक न एक दिन तो ये होना ही था, लेकिन ये बहुत पहले हो गया। जूनियर की उम्र अभी बहुत कम है और इसी उम्र में उसने सारी चीजें देख। तभी हम जूनियर को देखते हैं स्कूल, जो एक बच्चे से लड़ रहा है और दूसरी तरफ जॉन एक मीटिंग में है। उसके सामने सारे के सारे माफिया वाले बैठे हुए हैं। यहाँ पर इसी बात की मीटिंग चल रही है कि आखिर कल रात क्या हुआ और फिन कैसे मारा। तब जॉन कॉर्नर को कहता है कि सबको बताओ वहाँ पर क्या हुआ था। तब कॉर्नर को लगता है कि जॉन मजाक कर रहा है, लेकिन जॉन सबके सामने डांटता है कॉर्नर को। तब कॉर्नर पूरी कहानी बताता है कि आखिर हुआ क्या था। फिन ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, इसीलिए कॉर्नर ने मार गिराया फिन को। तब जॉन कहता है कि सारे लोगों से माफी मांग क्योंकि तुमने हमारे एक साथी को मारा है। तब वो सबसे माफी मांगता है और जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है जॉन चला जाता है माइकल के साथ और वो कॉर्नर को अकेला छोड़ देता है यहाँ पर। तब कॉर्नर को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। तब वो बाहर आता है और माइकल को जाता हुआ देखने के बाद उसे एक एनवेलप देता है और एड्रेस बताता है एक छोटे गैंगस्टर का और कहता है कि उसके यहाँ हमारे कुछ पैसे बाकी हैं, उसे ले जा करके एनवेलप दे देना। तब माइकल निकल पड़ता है और जाता है एक अंडरग्राउंड बार में। तभी उसे एक बाउंसर नजर आता है और बाउंसर उसे ले करके जाता है नीचे। फिर कॉर्नर टोनी नाम के आदमी से मिलता है जिसे वो एनवेलप दे देता है, लेकिन टोनी जैसे ही एनवेलप को पढ़ता है वो सकपका सा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब माइकल समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, ये लोग उसे मारने वाले हैं। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और ये दोनों कुछ करते उससे पहले इन दोनों को मार गिराता है और मारने के बाद एनवेलप को पढ़ने लगता है। तब उसे समझ में आता है कि कॉर्नर ने इसमें लिखा है कि ये लोग अगर माइकल को मार देंगे तब इनका सारा कर्जा माफ हो जाएगा। तब माइकल को पूरी बात समझ में आती है कि कॉर्नर ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि वो माइकल को मरवा दे। और माइकल को ये बात भी समझ में आती है कि अब उसका परिवार भी खतरे में है। तब वो तुरंत कॉल करता है अपने घर पे, लेकिन उसे पता लगता है कि किसी ने फोन के लाइन को काट दिया है। तभी हमारे सामने माइकल के घर का दृश्य आता है और हम उसकी पत्नी को देखते हैं पीटर के साथ, जिसे वो नहला रही है। तभी बाथरूम में एक आदमी आता है जिसके चेहरे पे मास्क लगा है और वो माइकल की पत्नी और पीटर दोनों को मार गिराता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जूनियर को, जिसे अभी भी स्कूल में रखा गया है क्योंकि उसने लड़ाई की थी और उसे रात में घर से भेजा जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर आता है उसकी नजर पड़ती है कॉर्नर पे, जो अपने चेहरे से मास्क हटा चुका है। तब वो छुप जाता है और कॉर्नर यहाँ से निकल जाता है। तब थोड़ी देर के बाद माइकल पहुंचता है घर। तब घर आते ही उसकी नजर पड़ती है जूनियर पे और उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है वो चिल्लाने लगता है। तब उसे चिल्लाता हुआ देखने के बाद जूनियर भी उसके पास पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि उसकी माँ और उसके भाई की मौत हो चुकी है। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे पता लग गया है कि कॉर्नर ने क्या किया है। तब वो कॉर्नर को पीटता है और कहता है कि अगर तुम पैदा नहीं हुए होते तब मैं ज्यादा सुखी होता। तुम्हें पता भी नहीं है कि अब माइकल क्या करेगा। तुमने उसके परिवार को मारा है, अब वो हमारे पीछे आएगा। तभी दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपनी सारी चीजों को पैक करता है और जूनियर को एक गाड़ी में बैठा करके यहाँ से निकल जाता है। माइकल को पता है कि रात में कॉर्नर कहाँ पे होता है, वो हमेशा ही होटल में रात बिताता है। तब वो होटल के सामने आकर के गाड़ी लगा देता है। तब जूनियर उसे कहता है कि आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन माइकल कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अगर मैंने इस किस्से को खत्म नहीं किया तब हम लोग खत्म हो जाएंगे। और इतना कहते ही वो एक बंदूक दे देता है जूनियर को और बताता है कि अगले 5 मिनट में अगर मैं वापस नहीं आया तब तुम इस पते पे चले जाना। और इतना कहते ही वो चला जाता है होटल के अंदर। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है उसे कॉर्नर नहीं मिलता, बल्कि वो जॉन के एसोसिएट को देखता है जो माइकल को बताता है कि मुझे पता है कि कॉर्नर ने क्या किया है और जॉन को भी ये बात पता है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए $25,000 भेजे हैं। तुम इन सारे पैसों को लो और इस बात को भूल जाओ, और अगर तुम बात को भूलने को तैयार हो तब ऐसे रिवार्ड तुम्हें हमेशा ही मिलते जाएंगे। लेकिन माइकल उसकी बात नहीं सुनता। वो उसके सर पे बंदूक तानता है और कहता है कि अब ये बात पैसों की नहीं है। तब एसोसिएट कहता है कि मैं बस एक मैसेंजर, मुझे मत मारो। तब माइकल कहता है कि मैं भी मैसेज ही भेजूंगा। और इतना कहते ही वो गोली मार देता है एसोसिएट को ताकि सबको समझ में आ जाए कि अब माइकल क्या करने वाला है। फिर माइकल गाड़ी में वापस आता है और ये लोग निकल पड़ते हैं शिकागो के लिए। शिकागो में एक गैंगस्टर रहता है जिसका नाम है फ्रैंक। माइकल उसी से मिलने जा रहा है। वो जैसे ही शिकागो पहुंचता है जूनियर को नीचे बैठा देता है और जाता है फ्रैंक के ऑफिस में और उसे बताता है कि मुझे मारना है कॉर्नर को, और उसे मारने के बाद मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। अगर इस काम में तुम मेरी मदद करो तब हमेशा के लिए मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन फ्रैंक मना कर देता
देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और भूल जाना चाहिए बदला लेने के बाद। लेकिन माइकल उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तब भी मैं कॉनर को मारूंगा। और इतना कहते ही वो निकल जाता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर पहले से ही जॉन और कॉनर बैठे हुए हैं। फ्रैंक जॉन को समझाता है कि माइकल नहीं मानने वाला, अब आपको दो में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो आप माइकल को चुने या फिर अपने बेटे को। तब जॉन कहता है कि माइकल को मरवा दो। फिर ये लोग कांटेक्ट करते हैं इस देश के सबसे बड़े कातिल को जिसका नाम है हार्लन, और हार्लन को वो माइकल की पूरी डिटेल देते हैं और उसके साथ साथ जूनियर की भी कि वो जूनियर को भी मार गिरा है। तब हार्लन अपने काम पे लग जाता है। इसी बीच हम माइकल को देखते हैं जो कॉल करता है अपनी बहन को और उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए जूनियर को उसके पास छोड़ने वाला है। लेकिन अब इन सारी बातों को हार्लन भी सुन लेता है क्योंकि उसने सारे लोगों पे नजर रखा हुआ है। तब जूनियर और माइकल एक बार फिर से चलना शुरू कर देते हैं। तब बहुत देर ड्राइव करने के बाद माइकल पहुंचता है एक डाइनर के पास और जूनियर को कहता है कि क्या तुम कुछ खाओगे। तब जूनियर कहता है कि उसे भूख नहीं है। तो माइकल जाकर के अंदर बैठ जाता है। लेकिन इसी बीच हम हार्लन को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है और वो भी चला जाता है डाइनर के अंदर। तब वो देखता है कि यहाँ पर एक पुलिस वाला भी है, लेकिन हार्लन किसी से नहीं डरता। वो जाकर के बैठ जाता है माइकल के सामने और ये दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद माइकल को एहसास हो जाता है कि हार्लन क्या करने आया है। तो माइकल नाटक करता है कि उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है और शराब पीने के बाद कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है और हार्लन उसे जाने देता है। लेकिन बाथरूम जाने के बाद माइकल वहाँ के दरवाजे से बाहर निकलता है और आकर के अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाता है। तभी हार्लन देख लेता है कि ये लोग भाग रहे हैं। तब वो बाहर आता है और इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ये दोनों निकल जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद अब हार्लन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तब वो मार गिराता है पुलिस वालों को। तब तक माइकल और जूनियर यहाँ से बहुत ही दूर निकल चुके हैं। लेकिन अब माइकल जूनियर पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए था, तुम्हें उस आदमी को देखना चाहिए था। मैं बार बार तुम्हें कह रहा था कि नीचे झुक जाओ, अगर जरा सा भी ऊपर नीचे होता तो अभी तुम्हारी लाश पड़ी होती। तब जूनियर भी डर जाता है। तब माइकल उसे कहता है कि हमें अपने परिवार का बदला लेना है और मेरी अगली प्लानिंग है कि मैं उन सारे बैंक्स को लूटूंगा जिसमें सारे माफिया वालों के पैसे हैं। मैं उन सबको कंगाल बना दूंगा और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सबसे पहले तुम्हें गाड़ी चलाना सीखना है ताकि जब मैं बैंक्स को लूटूं तब तुम गाड़ी लेकर के आ सको और हम आसानी से वहाँ से भाग जाएं। फिर वो जूनियर को गाड़ी चलाना सिखाता है और एक वक्त के बाद वो गाड़ी चलाना सीख भी जाता है और माइकल एक एक करके अब सारे के सारे बैंक्स को लूट रहा है। वो बैंक के अंदर जाता है, माफिया के सारे पैसे लेता है, लेकिन वहाँ के मैनेजर्स को कुछ पैसे भी दे देता है जिसे वो छुपा लेते हैं और एक एक करके वो बहुत सारे बैंकों को लूट चुका है और हर काम में जूनियर उसकी मदद करता है। इसी बीच एक डाइनर में बैठ करके ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि जूनियर खुश है और खुशी में वो माइकल को कहता है कि मुझे पैसों में हिस्सा चाहिए। तब माइकल कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए और जूनियर बताता है कि $200, क्योंकि जूनियर को लगता है कि $200 बहुत ज्यादा होते हैं। तो माइकल कहता है कि तुम ज्यादा भी मांग सकते थे। इसी बीच हम कॉनर को देखते हैं जो परेशान हो चुका है कमरे में बंद होकर के, इसीलिए वो बार बार जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे जॉन का जवाब नहीं मिलता तब वो जाता है फ्रैंक के पास। तभी फ्रैंक को पता लगता है कि माइकल ने एक एक करके सारे बैंक्स को लूटना शुरू कर दिया है और इन सबके ज्यादातर पैसे गायब हो चुके हैं। तब वो परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर कॉनर आता है और फ्रैंक को कहता है कि मुझे अब तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, जल्दी ही मैं यहाँ का बॉस बनने वाला हूँ। और इतना कह के वो निकल जाता है। इसी बीच हम माइकल को देखते हैं जो जाता है एक और बैंक। तब वहाँ का मैनेजर बताता है कि सारे के सारे पैसों को माफिया वापस लेकर के जा चुके हैं, लेकिन वो माफिया के अकाउंटेंट का एड्रेस बता देता है माइकल को। तब माइकल वहाँ पहुँचता है और जूनियर को कहता है कि तुम हमेशा ही चौकन्ना रहना। और इतना कहते ही वो जाता है अकाउंटेंट के कमरे में, फिर इस पे बंदूक तान देता है और सारे अकाउंट्स की जानकारी मांगने लगता है। इसी बीच हम हार्लन को देखते हैं जो सामने वाली बिल्डिंग में है। वो माइकल का ही इंतजार कर रहा था और वो देख लेता है कि माइकल यहाँ पे आ चुका है। तब वो तैयार होता है और निकल पड़ता है माइकल के पास जाने के लिए। इसी बीच हम अकाउंटेंट को देखते हैं जिसने माइकल को वो लेजर दे दिया है जिसमें सारे माफिया के अकाउंट्स के डिटेल्स है। तभी हार्लन आ जाता है और इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तब माइकल भी उस पर गोली चलाता है और एक गोली जाकर के लग जाती है कांच पे और वो कांच का टुकड़ा जाकर के लगता है हार्लन के चेहरे पे। तब उसका पूरा का पूरा चेहरा घायल हो जाता है। तब माइकल उस लेजर की लिस्ट को लेता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं इसी बीच हार्लन दोबारा गोली चलाता है और इस बार एक गोली जाकर के लगती है माइकल के कंधे पे। लेकिन जूनियर गाड़ी को बहुत ही तेजी से यहाँ से निकालता है और ये लोग बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे माइकल की हालत खराब हो रही है और एक वक्त के बाद वो बेहोश हो जाता है। तब जूनियर अपनी गाड़ी रोकता है और पास वाले घर में चिल्लाते हुए जाता है मदद लिए। तब वहाँ के किसान बाहर आते हैं, वो माइकल की मदद करते हैं और उसकी गोली भी निकाल देते हैं। तब माइकल यहीं पे रहने लगता है। इसी बीच जब एक दिन माइकल बाहर बैठा होता है तब उसकी नजर पड़ती है जूनियर पे। वो देखता है कि जूनियर किसान की मदद कर रहा है और ये बात बहुत ही
अच्छी लगती है माइकल को। लेकिन अब रात में जूनियर पहुंचता है माइकल के पास और कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपने मुझसे ज्यादा हमेशा ही पीटर को प्यार किया, ऐसा क्यों? तब माइकल कहता है कि मैंने हमेशा ही तुम में अपने आप को देखा है और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे जैसे बनो, इसीलिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था क्योंकि मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तब जूनियर गले लगा लेता है माइकल को। तब माइकल दोबारा सारे फाइल्स को देखना शुरू करता है और यहाँ पर उसे पता लगता है कि कॉनर बहुत समय से पैसे चुरा रहा है, वो भी सारे लोगों के अकाउंट से। और ये बात माइकल कैसे भी बताना चाहता है जॉन। फिर अगले सुबह ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले किसान के लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के जाते हैं। तभी हम जॉन को देखते हैं जो एक चर्च में है और थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि माइकल उसके पीछे ही है। तब माइकल कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, हम नीचे तहखाने में जाके बात कर सकते हैं। तब ये दोनों पहुंचते हैं तहखाने और माइकल पूरी लिस्ट दिखाता है जॉन को और कहता है कि कॉनर ये बहुत समय से कर रहा है, अगर सबको ये बात पता लगी तब बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। तब जॉन कहता है कि ये बात मुझे पहले से पता है, मैं तुम्हें अभी भी रोकना चाहता हूँ, जो तुम कर रहे हो वो करना बंद कर दो, मैं कॉनर को नहीं खो सकता और मुझे इस बात का दुख है कि तुम भी मुझसे दूर हो गए। लेकिन अब माइकल यहाँ से निकल जाता है और जाने के बाद सबसे खतरनाक मशीन गन को असेंबल करता है और यह खत लिखता है जूनियर के लिए, क्योंकि वो जानता है कि कहीं वो दोबारा लौट करके ना आए। फिर उस खत को रख करके वो निकल जाता है, लेकिन हमें पता लगता है कि जूनियर सोया नहीं था। माइकल के जाते ही वो खत को पढ़ना शुरू कर देता है। इसी बीच हम जॉन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कार के पास पहुंचता है उसे पता लगता है कि उसके ड्राइवर को मार दिया गया है। तभी हम माइकल को देखते हैं थोड़ी दूरी पे, जो एक एक करके जॉन के सारे लोगों को मार गिराता है और इस पूरे वक्त जॉन पीछे अपना मुंह करके खड़ा है क्योंकि वो जानता है कि उसकी मौत सामने ही है। फिर सबको मारने के बाद माइकल आता है जॉन के सामने और अंत में जॉन को भी मार गिराता है। लेकिन हम यहाँ पर माइकल के आंखों में आंसू देखते हैं क्योंकि उसने जॉन को हमेशा ही अपने पिता की तरह देखा था, लेकिन माइकल का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। फिर वो कॉल करता है फ्रैंक को और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे कॉनर का एड्रेस बताओ। तब फ्रैंक कॉनर का एड्रेस भी बता देता है और जॉन जाता है उस होटल। वो कॉनर के कमरे में दाखिल होता है और उसे बाथटब में देखते ही उसके शरीर में 3 गोलियां उतार देता है। तब कॉनर की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ माइकल का बदला भी पूरा होता है। तब वो वापस आता है जूनियर के पास। जूनियर जैसे ही अपने पिता को जिंदा देखता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब ये दोनों यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं और बीच पर एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। इनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल होती है। तभी एक दिन जब माइकल अपने घर के अंदर आता है तब हार्लन उसे 2 गोली मारता है क्योंकि कैसे भी हार्लन को अपना मिशन पूरा करना है। और जब माइकल मर रहा होता है तब हार्लन उसकी तस्वीर खींचने लगता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जूनियर पहुंच जाता है। उसके हाथ में बंदूक है और जूनियर ने बंदूक तान रखा है हार्लन पे। तब माइकल बार बार मना करता है जूनियर को कि गोली मत चलाना और हार्लन जाने लगता है अब जूनियर की तरफ। तभी जूनियर गोली मार देता है हार्लन को और यहीं पर हार्लन की मृत्यु हो जाती है। तब जूनियर पहुंचता है माइकल के पास। तब माइकल कई बार माफी मांगता है जूनियर से और यहीं पर अपना दम तोड़ देता है। माइकल जूनियर से इसलिए बार बार माफी मांग रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह बने और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन एक वक्त के बाद अब यहाँ से जूनियर निकलता है और जाता है उसी किसान के पास जिस किसान ने कभी मदद की थी उसके पिता की, और जूनियर अब इनके साथ ही रहेगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।